अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प, पुरस्कार और खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिस पर एक जिन आशिक हो जाता है। कहानी बड़ी ही दिलचस्प है और हम आपको कुछ भी पहले बताकर आपकी दिलचस्पी को खत्म नहीं करना चाहते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कोई हो। मुझे चलते हुए भी कई बार ये एहसास होता था जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो कोई भी नहीं होता था। तब मैं इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ जाती थी। ऐसा मेरे साथ पिछले 6 सालों से हो रहा था। मैं जहां भी गिरने लगती तो मुझे ऐसा लगता जैसे किसी के मजबूत हाथों ने मुझे थाम लिया हो, मुझे गिरने से बचा लिया हो। आप यकीन करें, एक बार तो ऐसा भी हुआ था मेरे साथ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं जल्दी में सड़क क्रॉस कर रही थी। अपने सामने आती गाड़ी भी न देख सकी। उस गाड़ी ने मुझे एक जोरदार टक्कर मारी। मैंने डर के मारे अपनी आंखों के सामने दोनों बाजू रख दिए थे। मेरी आंखें बंद थीं, मगर जब कुछ लम्हे गुजर गए और मुझे कुछ भी ना हुआ तो मैंने अपने दोनों आंखें खोल दी थी। तब मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। मैंने देखा वो गाड़ी ही उल्टी पड़ी थी। बहुत सारे लोगों का उस गाड़ी के पास जमघटा लगा हुआ था और मैं वहीं वैसी की वैसी खड़ी थी। मुझे हल्की सी खराश तक ना आई थी, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसकी लाश के टुकड़े इतराफ में बिखरे पड़े होते। किसी का इतना भयानक एक्सीडेंट हो और वो साफ बच निकले, और वो भी यूं कि उसे मामूली सी खराश तक ना आए, तो उसे हमारी सोच के मुताबिक मौजज़ा ही कहा जाएगा, या फिर कोई ऐसी ताकत जो मुझे बचा लेती थी। एक लड़का आंखों में हैरत लिए भागता हुआ मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, आपी, आपका बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं, आप अपना सदका दिया करें। यह कहकर उसने अपनी जेब से 1000 का नोट निकालकर मुझे देते हुए कहा, आपी, ये मेरी तरफ से गरीबों में बांट देना। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा है कि इतने बड़े हादसे में अल्लाह पाक कैसे अपने खास बंदों को बचा लेता है। आपको देखकर इस बात का बखूबी अंदाजा हो गया है मुझे। मैंने उसका शुक्रिया अदा करके 1000 रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया था और यह कहकर उसको मुतमईन कर दिया था कि मैं खुद भी सदका खैरात करती रहती हूं। तब वो भी खामोशी से अपने पैसे वापस अपनी जेब में रखकर चला गया था। जब मैं कॉलेज जाती, अगर मैं लड़कियों से बात करती तो ठीक, लेकिन अगर नोट्स मांगने के लिए मुझे लड़कों से बात करनी पड़ जाती तो लड़के मुझसे डर जाते थे और मुझसे दूर भागने लगते। मैं खुद भी काफी हैरान होती थी कि आखिर ऐसा क्या है मुझ में कि हर लड़का मुझसे बात करते हुए डर जाता है। फिर ये बात रफ्ता रफ्ता सारी यूनिवर्सिटी में फैल गई थी कि जोया पर आसिफ का साया है। ये बात सुनने के बाद सब लड़कियां और लड़के मुझसे दूर भागने लगी थी। फिर बातों ही बातों में प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे कहना शुरू कर दिया कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी से चली जाऊं। पर यह कैसे मुमकिन था? जो असातिज़ा कल तक मुझे सराहते नहीं थकते थे, वो आज मुझे कह रहे थे कि मैं उनकी यूनिवर्सिटी को छोड़ दूं। इस सारी सूरत हाल से मैं खुद भी बहुत परेशान और आजिज़ आ गई थी। आपको एक बात तो बताना ही भूल गई थी। मैं अपने पूरे कैरियर में स्कूल से कॉलेज और फिर कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी तक हमेशा टॉप करती चली आई थी। मुझे याद नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी दूसरी पोजीशन हासिल की हो। सारे असातिज़ा मेरी जहानत की दाद देते नहीं थकते थे, मुझे सराहते चले आए थे, और अब वही असातिज़ा कह रहे थे कि मैं ये यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है मुझे। मैं काफी परेशान थी। हर इंसान, अगर वो मुसलमान भी हो, तो जब जब परेशान होता है तो उसे खुदा की याद सताती है, तब वो अपने मालिक की तरफ रुजू करता है। सो मैंने भी ऐसा ही किया। मैं जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद जा रही हूं। मेरी बात सुनकर मेरी मां ने कदरे ताज्जुब से मेरी तरफ देखा और मेरे बेड पर आकर बैठ गई। मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर शीशे में मामा के तासुरात देख रही थी। बेटा, तुम कुछ परेशान हो? मां ने इतनी अचानक पूछा कि मैं एक पल के लिए गड़बड़ा सी गई। जी मामा। मैं काफी लम्हों बाद मामा को जवाब देने के काबिल हुई थी। क्या परेशानी है मेरी बच्ची? क्या मैं जान सकती हूं? मामा ने मेरी तरफ देखकर पूछा। मामा, अभी तो मैं नमाज पढ़ने जा रही हूं, वापस आकर आपको सब कुछ बताती हूं। मेरी मामा मेरी सादत से बखूबी वाकिफ थी। मुझे जरा भी कोई परेशानी होती
तो मैं फौरन मस्जिद का रुख किया करती थी, इसलिए उनका हैरान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज तो वैसे भी जुमा था और मामा को पता था मैं हर जुमा की नमाज मस्जिद में ही अदा किया करती थी। फिर मैंने अपने जूते उतारकर खुली चप्पल पहने हुए वॉशरूम का रुख किया था। मस्जिद में आकर जो धचका मुझे लगा वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं मस्जिद के अंदर जाना चाहती थी, मगर कोई ऐसी ताकत थी जो मुझे मस्जिद से बाहर की तरफ धकेल देती थी, मुझे मस्जिद के अंदर जाने से रोक देती थी। मैंने पूरी कोशिश की, मगर मैं नाकाम रही। मैं पूरी जिंदगी में इतनी परेशान कभी नहीं हुई जितनी आज हुई थी कि अल्लाह पाक मुझसे इतना नाराज हो गया है कि मुझसे सजदे की तौफीक भी छीन ली थी और मुझे मस्जिद आने की इजाजत तक छीन ली थी। मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। एक बाबा जी मेरे पास आए और मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अब तुम जाओ, तुम्हें मस्जिद में जाने से कोई नहीं रोकेगा, उठो अंदर जाओ। मैंने हैरानी से सर उठाकर बाबा जी को देखा। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। उनके चारों तरफ एक रोशनी का हाला सा बना हुआ था। उनसे कुछ फासले पर एक लड़के को किसी ने जंजीरों से बांध रखा था। वो लड़का सुर्ख आंखों के साथ अपना सर नफी में हिला रहा था। उसकी आंखों में चिंगारियां थीं। उसके चारों तरफ आग का एक हाला सा बना हुआ था। मैंने बहुत ही हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो बुजुर्ग फौरन बोल उठे, तुम जल्दी से मस्जिद के अंदर चली जाओ, जल्दी जाओ, इससे पहले कि मैं इसे रोकने से बेबस हो जाऊं। उस लड़के ने गुर्राते हुए कहा, ऐसा कुछ ना करना, वरना अपना नुकसान कर बैठोगी। अगर तुम मस्जिद गई तो अपना बहुत बड़ा खसारा कर बैठोगी। बुजुर्ग चीख उठे, इसकी बक बक मत सुनो, ये कुछ भी नहीं कर सकता, तुम बस जल्दी से मस्जिद के अंदर जाओ। मैंने जल्दी में मस्जिद की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी थी। मैं जैसे ही मस्जिद के अंदर अहाते में दाखिल हुई तो मैंने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का मुझे खून रंग आंखों से घूर रहा था, साथ ही साथ खुद को भी पूरा जोर लगाकर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैं मस्जिद के अंदर तो आ गई, पर मेरा दिल बहुत खौफजदा था। डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। मैंने नमाज किस हाल में पढ़ी मुझे याद नहीं, पढ़ी भी थी या नहीं ये भी मालूम नहीं हो सका। मैं नमाज अदा करके दुआ कर रही थी कि एक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और बहुत ही धीमी आवाज में कहने लगा था, जाने से पहले पीर मौलाना तारिक अहमद से मिलती जाना बेटी, वो अंदर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सर उठाकर उनकी तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराए। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह पाक पर हमेशा कामिल यकीन रखना, वो सबका अच्छा चाहता है और अच्छा ही करता है। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बिठा लो तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा ही होगा। ये कहते हुए उठकर मस्जिद से बाहर चले गए। मेरा जहन माऊफ हो चुका था, सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो चुकी थी। मुझे ये सब अजीब और डरावना सा लग रहा था। फिर मैं खामोशी से उठकर अंदर जाने लगी। डर और खौफ की वजह से एक बार फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक साया सा नजर आया। जब मैंने गौर से देखा तो वो धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया था। मैं कमरे के अंदर आई तो वहां एक अलग जहान आबाद था। बहुत सारे बुजुर्ग हाथों में मोटी मोटी तस्बीहां लिए बैठे अल्लाह को याद कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि तारिक अहमद उनमें से कौन थे। मैंने सब पर एक नजर डाली तो सामने ही एक बड़ी दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे मुझे अपने हाथों के इशारे से अपने पास बुला रहे थे। मैंने अपनी चादर को एक बार फिर से अपने सर पर अच्छी तरह लपेटा, फिर उनके सामने जा बैठी। वो कुछ देर तस्बीह करते रहे, फिर उन्होंने वो तस्बीह अपनी आंखों पर लगाते हुए एक तरफ रख दी। वो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो थे। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने कहा, बेटी वो 6 सालों से तुझसे मोहब्बत करता है, वो बड़ी मुश्किलों से मानेगा। बाबा जी आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने अपना झुका सर उठाकर बहुत ही हैरत से उनसे पूछा। वही जो अभी भी तुम्हारे साथ है, और वो नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे या तुमसे बात करे। मैं फिर भी कोशिश करूंगा उसे मनाने की, वो बड़ा ही ढीठ है। मुझे नहीं लगता वो मेरी बात मानेगा या सुनेगा। वो बहुत आहिस्तगी से बता रहे थे। मैंने कुछ हैरानी से गर्दन घुमाकर अपने दाएं बाएं देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तुम उसे देखना चाहती हो? बाबा ने यूं मुझे दाएं बाएं देखते पाकर सवाल पूछा। मैंने अपना सर असबात में हिलाया।
अब बाबा ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा, फिर अपने हाथों में फूंक मारकर जमीन पर जोर से पटका तो काले रंग का एक बिच्छू जमीन पर आ गिरा था। बाबा ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उस बिच्छू पर फूंक मारी तो वो बिच्छू एक लड़के की सूरत इख्तियार कर गया, और ये वही लड़का था जो मस्जिद से बाहर खड़ा मुझे मस्जिद के अंदर आने से रोक रहा था। अभी भी उसकी आंखों में वही चिंगारियां थी। तुम यहां क्या कर रही हो? वो लड़का गुर्राते हुए मेरी तरफ झुका, उसकी आंखों से शोले से निकल रहे थे। वहीं रुक जा, बाबा जी ने हाथों के इशारे से उसे रोका। तुम बीच में मत आओ, वरना अपनी बर्बादी के तुम खुद जिम्मेदार होगे, उसने बाबा जी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। बाबा जी ने अपनी तस्बीह मेरे हाथों में दी तो मैंने फौरन वो तस्बीह लेकर अपनी कलाई में पहन ली थी, जिस पर वो गुर्राते हुए मुझसे कुछ दूर हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? क्या चाहते हो? क्यों इस बच्ची को परेशान कर रहे हो? बाबा जी ने गुस्सीली आवाज में पूछा। मेरा नाम असद है और मैं मोहब्बत करता हूं इससे, लड़का उसी तरह शोलाबार लहजे में बोला। बाबा जी कहने लगे, तुम मुसलमान हो और तुम्हारा काम नहीं है किसी मुसलमान को तंग करना। क्यों इस बेचारी को तंग कर रहे हो? क्यों मुसलमान मोहब्बत नहीं करते? और कब तंग किया है मैंने इसे? पूछो इससे, कभी मैंने इसे तंग किया या कभी आया हूं मैं इसके सामने? वो गुर्राते हुए कह रहा था। बाबा जी कहने लगे, तुम एक जिन हो और वो एक आदमजात है, तुम्हारा और इसका मिलन नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सोच है, मेरी सोच ये नहीं। मैं इसे हर सूरत अपनाऊंगा, ले जाऊंगा मैं इसे यहां से। जिसमें दम है मुझे रोक के दिखाए, मैं सबको निस्सो नाबूद कर दूंगा। बाबा जी ने गुस्सीली आवाज में कहा, तुम क्या निस्सो नाबूद करोगे? मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, हमारे बीच में मत आ, वरना नुकसान कोई ना कोई उठाएगा। अगर मैं चाहूं तो तेरा एक एक राज यहीं पर खोल दूं। तू क्या समझता है तेरे राज के बारे में मैं कुछ नहीं जानता? कौन सा राज? बाबा ने हकलाते हुए उससे पूछा। उसने एक जोरदार कहका लगाया। क्यों, अब तेरे चेहरे पे क्यों पसीने आ रहे हैं? तेरा इस गली की किस किस लड़की के साथ चक्कर नहीं चल रहा? तू ये बता, मैं सब जानता हूं। उसने अपनी हंसी को बमुश्किल रोकते हुए कहा। सोच, अगर यही सच यहां बैठे सब लोग जान जाएं तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मामले से दूर रह, तेरी ही भलाई है इसमें। यह कहते ही वो वहां से गायब हो गया था। बेटी, ये बहुत ताकतवर है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी के काबू में नहीं आएगा। मैं तुम्हें कुछ वज़ाइफ बता रहा हूं, जब तक तुम पढ़ोगी तो ये तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। जिस दिन तुम ना पढ़ सकी तो ये फौरन तेरे पास आ जाएगा और ये कुछ भी कर सकता है। इसकी आंखों में मैंने तेरे लिए जुनून देखा है। ये जिन्नात ऐसे किसी पर पागल नहीं होते, और जिस पर मर मिटते हैं तो फिर ये उनको कभी छोड़ते ही नहीं है। ये मैंने तुमको जो तस्बीह दी है, इसे अपने गले में डाल लो। हर रात आयतुल कुर्सी का विर्द किया करो, साथ में चारों कुल शरीफ भी जरूर पढ़ा करो। सुबह शाम के इज़कार को भी अपने मामूल का हिस्सा बना लो। और मैं तुम्हें एक आमिल बाबा का पता देता हूं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उन्हें कहना कि मौलवी साहब ने मुझे भेजा है, तब वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आप यकीन करें, उस वक्त मेरी जो हालत थी, काटो तो बदन में लहू नहीं। ये बात सुनी हुई जरूर थी, लेकिन समझ आज ही आई थी। तुम अब चली जाओ, ये तुम्हारा पीछा जरूर करेगा। बुजुर्ग बोले, मैंने बहुत सारी आयतें तुम पर दम कर दी हैं, ये पता लो और जितनी जल्दी हो सके उस आमिल तक पहुंचो। मैंने सर इस बात में हिलाते हुए वो कागज बाबा से लेकर अपने पर्स में रख दिया था और बाबा जी से इजाजत लेकर मस्जिद से बाहर आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे इसका एहसास हो रहा था। फिर एक सुनसान जगह पर आखिर वो मेरे सामने आ ही गया था। मेरी बात सुन। उसकी आवाज में अजदहों की जैसी फुनकार थी। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने डरते हुए बिना उसे देखे पूछा। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने शुरू हो गए थे। सर्दी के बावजूद मुझे पसीना आ रहा था। मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब थी। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी थी। जो जो आयतें मुझे याद थीं, मैं उनको भी हल्की ऊंची आवाज में पढ़ने लगी। तुम जिस राह पर चल रही हो उस राह से हट जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी तुमने मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून देखा है, मेरी नफरत नहीं देखी। जिस दिन तुमने मेरी नफरत देखी तो तुम उस दिन सर पकड़कर रोगी, मेरी नफरत सह नहीं पाओगी। उसने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज में बादलों जैसी गिड़गिड़ाहट थी। मैं अभी भी उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। आप यकीन करें, मेरी टांगों में खड़े होने की भी सकत बाकी नहीं बची थी। तभी मैं जमीन पर जा गिरी।
तो वो फौरन मेरे सामने कुछ फासले पर आया और बोला, कितनी बार तुमसे कहूं कि संभल कर चला करो, अब ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? तुम भी हर वक्त बच्ची बनी रहती हो, मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं होता, खुद का ख्याल रखना सीखो। जब तुम्हें चोट लगती है तो मुझे भी तकलीफ होती है, तुम आखिर ये बात समझती क्यों नहीं हो? आप यकीन करें, उसका रवैया एक माँ की तरह शफीक और मोहब्बत से भरा हुआ था, जैसे एक माँ का अपनी औलाद के लिए होता है। मैंने कुछ हैरत से सामने देखा तो वाकई मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो बेहद खूबसूरत था। जहां तक मैं जानती हूं, जिन्नात को हम लोगों ने अपने दिमागों में एक इंतहाई बदसूरत मखलूक करार दे रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वाकई में इंतहाई खूबसूरत था। अगर वो मेरी तरह इंसान होता, वो मेरा इतना ही ख्याल रखता, तो मेरा इंतखाब भी आज वही होता, तो मेरी दुनिया जन्नत होती और मैं उससे कभी भी ना छोड़ती। पर अफसोस वो इंसान नहीं था। अब यहां बैठी क्या सोच रही हो? उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। उसकी अजदों जैसी आवाज ने मेरी सोचों के तसलसल को बरकरार न रहने दिया। मैंने चौंक कर उसकी आंखों में देखा तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा, आंखों में दर्द होने लगा। जब उसने मेरी आंखों में पानी देखा तो बहुत ही बेकरारी से वो मेरी जानिब बढ़ा, फिर कुछ झिंझलाते हुए कहने लगा, अब तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे इतना बेबस कर रही हो। तुम्हें क्यों अंदाजा नहीं हो रहा? तुम्हारे आंसू मुझे कितना तकलीफ दे रहे हैं। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो तुम्हें भी पता चले। वो गुस्से की हालत में खड़ा था। उफ, आप यकीन करें, उसका कद इतना लंबा हो गया था, एक पल के लिए तो मेरी सांसें आना ही बंद होती महसूस हुई थी। मेरी नजर जहां तक भी जा सकती थी वहीं पर वो मुझे नजर आया था। मैंने खौफजदा होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मत डरा करो मुझसे, मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम मेरा जुनून हो, मेरी मोहब्बत की आखिरी हद हो। उसके नरम लहजे में भी अजदहों जैसी फुनकार थी, जिसने मुझे अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो वो मेरे सामने पहले वाली हालत में मौजूद था। एक लड़का मुझे जमीन पर बैठे देखकर हंसता हुआ गुजरा तो उसने उसे गुस्से से देखा। वो लड़का कुछ फासले पर मुंह के बल जा गिरा, फिर वो गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो उस लड़के पर झपटा हुआ उसे अधमुया कर चुका था। तो मेरी मोहब्बत पर हंसेगा? तेरी इतनी हिम्मत? वो पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा। सारे लोगों का मजमा लग गया था। मैं मौका पाते ही अपने घर की तरफ चल पड़ी। चल क्या रही थी, मैं तो तकरीबन दौड़ते हुए घर पहुंची थी। मामा ने मुझे परेशान देखा तो वो खुद भी परेशानी से मेरी तरफ बढ़ी। कहाँ रह गई थी तू मेरी बच्ची? तुझे पता है मैं कितना परेशान थी तेरे लिए। मामा ने आकर मुझे गले से लगाते हुए प्यार से कहा। मैं जिस वक्त घर से निकली थी उस वक्त अभी जोहर की अजान भी नहीं हुई थी और अब तो असर भी ढल चुकी थी। तो मामा का परेशान होना बनता था, और जब हो भी एक लड़की, हो भी अकेली और हो भी बेहद परेशान, ऐसी हालत में परेशानी तो क्या, रोने को दिल चाहता है। मेरी माँ की भी यही कैफियत थी। मैं मामा से गले मिलते ही बिलक बिलक कर रो पड़ी। एक तो खौफ मुझ पर हावी था, दूसरा मुझे उस लड़के की बहुत परेशानी हो रही थी कि उसको जिंदा भी छोड़ा था या नहीं। यह सवाल मेरे जहन में बार बार किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। मैं पूरी जिंदगी में इतना कभी भी नहीं रोई थी जितना उस वक्त मामा को गले से लगाए रो रही थी। मुझे इस कदर रोता हुआ देखकर मेरी मामा और ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या हुआ मेरी जान, तुम क्यों इतना रो रही हो और क्यों इतना परेशान हो? गम बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करो। मामा ने पानी का ग्लास मेरे होंठों से लगाते हुए पूछा। मैंने पानी का वो ग्लास एक ही सांस में सारा पी लिया था। तब जाके मैं कुछ संभल पाई थी। फिर मैंने मामा को बड़ी ही आहिस्तगी के साथ कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक की सब बातें बता दी थी, और आज जो कुछ मेरे साथ कुछ देर पहले हुआ था वो भी सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर मेरी मामा मुझसे भी ज्यादा परेशान हो गई थी। जोया मेरी जान, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मेरी मामा ने बेकरारी से मेरे चेहरे पर आए बाल कानों के पीछे करते हुए मेरा चेहरा ऊपर उठाकर कहा था। मैं अब भी रो रही थी। मामा, मुझे भी तो ये सब आज पता चला है, तो आपको पहले कैसे बताती? मैंने रोते हुए कहा। मेरी आंखों से नमकीन पानी किसी आबशार की तरह बह रहा था। अच्छा मेरी जान, पहले रोना तो बंद करो, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूं। मामा ने मुझे एक बार फिर से गले लगाकर तसल्ली वाले अंदाज में कहा। मुझे पता था ये बस तसल्ली ही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो बहुत ताकतवर था और हम बेबस, मजबूर, लाचार किस्म के इंसान थे। मैं ईशा की नमाज अदा करके मामा बाबा के रूम में आई थी।
तब बाबा भी कमरे में मौजूद थे। मैंने कुछ झिझक कर मामा से कहा, मामा मुझे कमरे से बहुत डर लगता है, आप इजाजत दें तो आज यहीं पर सो जाऊं। मामा के बोलने से पहले बाबा ने कहा, बेटा वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अशरफुल मखलूकात हैं, ये जिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारे पास कुरान जैसी ताकत है, कुरानी वज़ाइफ हैं, आयतें हैं। आप आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर खुद पर दम किया करें तो मेरा ईमान है आप हर मखलूक के शर से अल्लाह पाक की पनाह में आ जाते हैं। बाकी तुम फिक्र न करो, मैं उस आमिल बाबा से भी मिलने की कोशिश करता हूं। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे परेशान हालत में देखकर बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे गले से लगाते हुए मेरा माथा चूमा। तभी पास रखे स्टूल में कुछ गिड़गिड़ाहट हुई। साथ ही में किसी ने मेरा नाम पुकारा, जोया जोया। मेरे नाम की एक बार और पुकार हुई थी। बाबा और मामा ने भी ये आवाज सुनी थी। मैंने गर्दन घुमाकर सामने सोफे की तरफ देखा तो वो सामने ही सोफे पर बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। बाबा वो आ गया है। मैंने डर कर बेड पर बाबा के करीब जाकर बैठते हुए कहा। बाबा के चेहरे पर भी खौफ तारी हो गया था। मामा भी खौफजदा हो गई थी। वो मामा और बाबा को नजर नहीं आ रहा था। बेटा कहाँ है वो? बाबा ने दाएं बाएं देखते हुए पूछा। वो सामने देखें। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तुम लोग नुकसान उठाओगे। जिसने भी मुझे जोया से दूर किया तो उसकी जान ले लूंगा मैं, ये बात याद रखना तुम लोग। ये आवाज बाबा, मामा और मैंने भी सुनी थी। कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? बाबा ने गुस्सेली आवाज में कहा। जवाब में उसने एक जोरदार कहका लगाया, हा हा हा। बाबा ने ऊंची आवाज में कुरानी आयतें पढ़नी शुरू कर दी थी। तब मैंने देखा कि सोफे पर से धुआं उठकर कमरे की खिड़की से फजा में तहलील हो रहा था। यह मंजर बाबा और मामा ने भी देखा था। बाबा काफी खौफजदा हुए थे। बेटा तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं सुबह होते ही उस आमिल बाबा का पता करता हूं। बाबा ने मुझे सहमा हुआ देखा तो प्यार से गले लगाते हुए कहा। मेरी आंखों से आंसू उमड़ आए थे, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मुझे अनहोनी का एहसास होने लगा था। अरे मेरी जान, रोते नहीं है, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मामा ने भी मुझे प्यार करके तसल्ली दी। हम तीनों ने वो रात आंखों पर काटी थी। कभी कभी मुझ पर नींद हमला आवर होने लगती थी और मैं कुछ लम्हों के लिए सो भी जाती थी, पर मुझे नहीं लगता मामा बाबा सो पाए होंगे। मैं जब भी नींद से जागकर उन लोगों को देखती तो वो दोनों जाग रहे होते थे। सुबह मैं और मामा नाश्ता बनाने किचन में गए तो कितने लम्हे तो हम हिल तक न सके थे। सकते के आलम में खड़े किचन को देखते रहे। सारे बर्तन जमीन पर गिरे पड़े थे। कुछ शीशे के बर्तन टूट चुके थे, कुछ सलामत भी थे। ऐसा लगता था जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो और उसने अपना गुस्सा उन बेचारे बर्तनों पर निकाला हो। बाबा ने भी जब किचन का माहौल देखा, हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर पहले बर्तन समेटे, फिर मामा ने नाश्ता बनाया। मैंने मेज पर नाश्ता चुन लिया। बाबा काफी ज्यादा परेशान थे। उनके चेहरे के तासुरात से बखूबी अंदाजा हो रहा था। फिर हम तीनों ने मिलकर खामोशी के साथ नाश्ता किया। बाबा जाने के लिए खड़े हुए। बाबा हम भी आपके साथ चलते हैं, मैंने नाश्ते से हाथ खींचकर खड़े होते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, आप लोग घर में रहो, मैं खुद पता करने जाता हूं। मेरा भी यही ख्याल है, हमें भी आपके साथ आमिल के पास चलना चाहिए। मामा ने भी मेरी बात की ताकीद करते हुए कहा। बाबा बोले, अरे नहीं नहीं, मैं खुद तो ख्वार होता रहूंगा, तुम लोग कहां कहां मेरे साथ ख्वार होते रहोगे। बाबा ने मेज से गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा था। मुझे इस बात से अंदाजा हो रहा था कि बाबा हमें किसी सूरत अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते थे। तब मैं और मामा कुछ भी ना बोल सके और बाबा हमें छोड़कर ड्राइंग रूम से पोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। बाबा को गए हुए बहुत देर हो गई थी। न जाने कहां से आसमान पर काले काले बादल उमड़ आए, जबकि सुबह मतला बिल्कुल साफ था। बेटा न जाने ये बादल कहां से आ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह पाक खैर करे। बाबा को कॉल करके पता तो करो आखिर वो कहां रह गए हैं। उनको गए हुए काफी घंटे हो गए हैं। मामा ने बेचैनी महसूस करते हुए कहा। दिल तो मेरा भी काफी परेशान था और दिमाग ने भी मुझे अलर्ट कर दिया था, जैसे बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। मैंने फौरन बाबा को कॉल मिलाई थी। बेल जा रही थी पर बाबा ने कॉल अटेंड नहीं की थी। अब तो मुझे भी परेशानी ने आन घिरा था। आखिर बाबा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे। मैंने कॉल एक बार फिर मिलाई, नतीजा फिर भी वही निकला। मामा ने मेरे चेहरे पर परेशानी के तासुरात देख लिए थे।
कहा था हम भी साथ चलते हैं, तुम्हारे बाबा भी ना किसी की नहीं सुनते, अल्लाह पाक रहम करे उन पर। मामा मुझसे भी ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी मेरे हाथों में दबा हुआ मोबाइल बज उठा। वो कोई अजनबी नंबर था। मैंने जल्दी से कॉल पिक की। हेलो, आप कौन बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूं। मुझे अपना नाम भी घबराहट में बताना याद नहीं रहा था। आपके बाबा सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी पहुंचिए। उस आदमी ने शायद मेरी आवाज से मेरी उम्र का अंदाजा लगा लिया था कि ये इनकी बेटी ही हो सकती है। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। मैं हेलो हेलो करती रह गई थी, लेकिन किसी ने फिर से जवाब नहीं दिया। मैंने कॉल फिर से मिलाई, पर वो नंबर ही बंद हो गया था। क्या हुआ? किसका फोन था? मामा ने बेकरारी से मुझसे पूछा। तो मैंने मामा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर मामा जोर जोर से रोने लगी। मेरी अपनी जान पर बनाई थी। मेरी टांगें लरसने लगी थी। मैं सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी थी और जिस अनहोनी का मुझे डर था वो आखिरकार सामने आ ही गई थी। फिर मेरे मोबाइल पर बीप हुई। जब मैंने देखा तो हॉस्पिटल का मुकम्मल एड्रेस था। मैं समझी शायद उस बंदे ने मोबाइल फिर से ऑन कर लिया होगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा तो इस बात पर ही खत्म हो गई थी। जब मैंने वही नंबर डायल किया तो मुझे गलत नंबर का ऑप्शन मिला कि आपने नंबर गलत मिलाया है। मैंने एक बार फिर से वो नंबर डायल किया, तब भी मुझे यही रिस्पॉन्स मिला। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान मुझे इस नंबर से कॉल करता है, मैंने उसकी आवाज सुनी, फिर उसी नंबर से मुझे अस्पताल का मुकम्मल एड्रेस भी मिलता है। जब मैं वही नंबर मिलाती हूं तो मुझे नंबर गलत का ही ऑप्शन मिलता है। मैं काफी ज्यादा डर गई थी, और बात भी तो डरने वाली थी। फिर मैंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उस अस्पताल जाने का फैसला किया। मैं मामा को लेकर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मामा ने जिद पकड़ी थी कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। बिलाखिर मैंने मामा को भी साथ लिया और चल पड़ी। मैंने एक रिक्शा वाले को उस अस्पताल का मुकम्मल एड्रेस समझाते हुए उस अस्पताल चलने को कहा। जब हम अस्पताल पहुंचे तो रिसेप्शन पर मैंने बाबा का नाम लेकर एक लेडी से पूछा। आप वेट करें, मैं देखकर बताती हूं। उस लेडी ने एक रजिस्टर खोलते हुए कहा, आपके पेशेंट का रूम नंबर 10 है, आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। मैं जल्दी से बाबा के कमरे की तरफ बढ़ी। मेरा दिल भर आया था जब मैंने बाबा को उस हालत में देखा। बाबा की टांग फ्रैक्चर हो गई थी। वो लावारसों की तरह बेड पर पड़े थे। अपनी जात का दुख इंसान सह जाता है, पर माँ बाप का दुख इंसान नहीं सह सकता, और औलाद का दुख माँ बाप नहीं सह सकते। हम दोनों माँ बेटी बाबा के बेड के पास खड़ी रो रही थी। एक्सक्यूज मी, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? एक डॉक्टर ने हमारे पास आकर पूछा। मामा ने जवाब दिया, मैं इनकी वाइफ हूं और ये इनकी बेटी है। मुझ में बोलने की सकत नहीं थी। मैं बहुत डरपोक लड़की हूं। मुझे तो इंसानों से भी डर लगता है, ये तो फिर भी जिन्नात थे। मैंने सर ऊंचा करके बाबा को दोबारा देखा, तब मुझे एक झटका लगा था। मैंने उसे बाबा के दाएं जानिब खड़े हुए देखा। वो मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है तुमने तो, मैंने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। तब उसने मेरी तरफ हैरत से देखा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? इसी ने तो आपके बाबा को अस्पताल पहुंचाया है, और आप हैं कि इसे बुरा भला कह रही हैं? डॉक्टर ने शदीद हैरत से कहा। मैंने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपको नहीं पता, वाकई इसने ही मेरे बाबा को इस मकाम तक पहुंचाया है, और अब यही बाबा का मरहम बन रहा है। डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और सामने वाले मरीज को देखने के लिए आगे बढ़ गया। मैंने कहा था ना, तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आएगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। समझा देना अपने इस खूसट बाप को, बड़ा आया तुम्हें मुझसे जुदा करने वाला। एक बार फिर मौका दिया है, जान बख्श रहा हूं। अगर ये बाज ना आया तो ये मौका फिर से नहीं दिया जाएगा इसे। मैं बार बार ऐसे मौके नहीं देता। वो एकदम धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया था। जब बाबा को होश आया तो मैंने बहुत ही बेकरारी से उनसे पूछा, बाबा जान, आपको क्या हुआ था? आप कैसे यहां तक पहुंचे थे? बाबा कहने लगे, बेटा मैं तो आराम से गाड़ी चला रहा था, पता नहीं कैसे सामने से एक दरख्त मेरी गाड़ी के ऊपर आ गिरा। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। न जाने कैसे मैं यहां पहुंचा, कुछ खबर नहीं। बाबा ने कराहते हुए जवाब दिया था। जाने कैसे मैं यहां तक पहुंचा, कुछ खबर नहीं। बाबा ने कराहते हुए जवाब दिया। हम उस अस्पताल में 15 दिन रहे। मेरे बाबा को काफी गहरी चोटें आई थीं। उनकी एक टांग भी फ्रैक्चर हुई थी, जिस पर डॉक्टरों ने मुकम्मल प्लास्टर चढ़ा दिया था, और डॉक्टरों ने मुकम्मल बेड रेस्ट पर रखा हुआ था बाबा को। हम लोगों ने आज घर जाना था। कुछ देर तक बाबा को डिस्चार्ज कर देना था। मैं सब सामान भी पैक कर चुकी थी, बस डॉक्टर के आने की देर थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाबा का मुकम्मल चेकअप करके हमें छुट्टी दे दी थी।
जब हम घर पहुंचे तो हम हैरत ज़दा रह गए। हमारी राहदारी फूलों से भरी हुई थी। जब मैंने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और गाड़ी से नीचे उतरी तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ आ गिरे। मैं जहां जहां से गुजरती फूल मेरे ऊपर आ गिरते। मुझे ऐसा लगता जैसे वो मेरे सर के ऊपर खड़ा मुझ पर फूल बरसा रहा हो। मुझे डर भी काफी लग रहा था और थोड़ी थोड़ी खुशी भी हो रही थी। हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर बाबा को सहारा देते हुए उनके बेड तक पहुंचाया था। अब आमिल बाबा वाला रास्ता भी उसने बंद कर दिया था। अब मुझे जो भी करना था खुद ही करना था। मैंने अपने जहन में सारी तरतीब सोच ली थी। आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल करने का सोच ही रही थी कि कैसे उस बुजुर्ग तक पहुंचूं कि कुदरत एक बार फिर मुझ पर मेहरबान हो गई। बाबा के एक बहुत अच्छे दोस्त ने जब बाबा के एक्सीडेंट का सुना तो उनकी अयादत करने के लिए आ गए। बाबा ने बातों ही बातों में एक्सीडेंट का सारा माजरा उनको सुना दिया, जिसे सुनकर वो हैरत ज़दा रह गए। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने बहुत ही आहिस्तगी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक आमिल बाबा को मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं उसे बुलाता हूं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। बाबा ने भी हाँ में सर हिलाकर उन्हें इजाजत दे दी थी। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर वहीं बैठे बैठे उस आमिल बाबा को कॉल की और उन्हें यहाँ का मुकम्मल पता समझा दिया और अपनी लोकेशन भी उन्हें सेंड कर दी। मेरे बाबा के दोस्त का नाम जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे, उनका नाम अंकल इरफान था और उन्होंने आमिल का नाम हसन बताया था। अंकल इरफान के बुलाने पर आमिर हसन साहब कुछ ही देर में वहां पहुंच गए। अरे मेरे यार, यहां आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अंकल इरफान ने हसन साहब जो आमिल थे उनसे मुस्कुराते हुए बगलगीर होकर पूछा। अरे नहीं नहीं, मैं आराम से पहुंचा हूं। बस 2 बार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चलती मोटरसाइकिल से धक्का दिया हो। मैं 2 बार मरते मरते बचा हूं। बाकी घर ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ? हसन आमिल ने अचानक इधर उधर देखते हुए कहा। क्या बात है, क्या देख रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं? अंकल इरफान ने उनके चेहरे पर परेशानी के तासुरात भांप लिए थे। इस पर आमिल हसन घबराए हुए लहजे में कहने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहां कोई मौजूद हो। मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दे रही है, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मुझे बुला रहा हो। आमिल हसन साहब ने घबराए हुए लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़े हुए और सर को दाएं बाएं घुमाते हुए इधर उधर देखने लगे। अरे यार बैठो तो सही, सब कुछ आपको बताते हैं। अंकल इरफान ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाकर मुझे सर के इशारे से चाय लाने को कहा। तभी मैं चाय बनाने किचन में आई। अंकल इरफान की बात सुनकर डर तो काफी लग रहा था, पर मजबूरी थी। मामा भी उन्हीं के कमरे में थी। अभी मैं चाय बनाने के लिए केतली में पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पर रखी थी कि मुझे एहसास हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। किसी की नजरों की तपिश मेरे पूरे वजूद के आर पार महसूस हो रही थी। मैंने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा तो वाकई वो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा मुझे गुस्सीली शोलाबार नजरों से घूर रहा था। मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी थी। वो 2 कदम चलकर मेरे नजदीक आया और बोला, जोया। उसकी आवाज मेरे कानों के बिल्कुल पास गूंजी थी। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमदार होने शुरू हो गए। खौफ से मेरा बुरा हाल था। टांगों में जान खत्म होने लगी थी। ये तुम क्या करने लगी हो जोया? क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम पर सख्ती करूं? मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर तुम मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। उसने बड़े सख्त लहजे में मुझे सुस्त कहा। उसके सख्त लहजे ने मेरी टांगों की रही सही जान भी खत्म कर दी। मेरी टांगों ने मजीद खड़े होने से इनकार कर दिया। मैं नीचे जमीन पर गिर पड़ी और तब भी वो बेकरारी से मेरे कुछ और करीब आया और बोला, क्यों डरती हो हर वक्त मुझसे? कितनी बार तुम्हें बता चुका हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इस मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं। मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम भी तो कुछ समझो। क्यों मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुमसे सख्त रवैया इख्तियार करूं? उसने बेबसी के आलम में अपना हाथ का मुक्का बनाकर किचन की शेल्फ पर जोर से दे मारा। शेल्फ के 2 टुकड़े होकर नीचे गिरे थे। यह तो शुक्र था मैं चाय दूसरे शेल्फ पर रखे चूल्हे पर से बना रही थी, वरना मेरी चाय का नुकसान हो जाता। दूसरे ही लम्हे उसने कर्ब से मुझे देखते हुए कहा, मेरी बात समझो। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस तुम मुझसे डरना छोड़ दो। उसका लहजा एक माँ जैसा शफीक मोहब्बत करने वाला मेहरबान था। मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे इतने गुस्से में होने के बावजूद नरमी से बात करने लग जाता था, बिल्कुल एक माँ की तरह। एक पल में गुस्सा आता और अगले ही पल वो फिर से बहुत ही नरमी से बात करने लग जाता था। अगर वो इंसान होता तो मेरा दावा है हर लड़की उसकी ख्वाहिश करती, वो हर लड़की का आइडियल होता।
इतनी मोहब्बत करने वाले तो इंसान भी नहीं देखे थे मैंने। मुझे फिर भी उससे बेहद डर लगता था। मैंने खौफजदा होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। इन लोगों को रोक दो, मुझे तुमसे जुदा ना करें। अगर मैं तुमसे जुदा हुआ तो सलामत कुछ भी नहीं बचेगा। मैं सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मोहब्बत करता हूं तुमसे, इस बात का नाजायज फायदा मत उठाओ। खुदा के लिए इनको रोक दो। मैं बार बार तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं। मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी ना समझना, उसने लाचारी से कहा था। उसके अंदाज में एक बेबसी और दुख छलक रहा था। अचानक अंकल इरफान की आवाज कमरे में गूंजी। तुम एक जिन हो, तुम्हारा इंसान से मिलन नहीं हो सकता। तुम आग के बने हो और इंसान मिट्टी से बना है। आग और मिट्टी कभी एक नहीं हो सकते। अंकल इरफान किचन में दाखिल हो चुके थे। मैं नहीं जानती उन्होंने उसकी क्या क्या बातें सुनी थी। मैंने चौंकते हुए एकदम से अपनी आंखें खोल दी थी। तुम बीच में मत आओ, नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे, वो गुर्राते हुए थोड़ा पीछे हटा था। अंकल इरफान ने इंतहाई नरमी से कहा, असद मैं तुम्हें कह रहा हूं, इस राह से चले जाओ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम्हारे सब घर वालों का भी मुझे पता है। क्यों इस बच्ची को डरा रहे हो? उसने पथराई हुई आवाज में कहा, मेरी दीवानगी की हद अभी तुम नहीं जान सकते। 6 सालों से टूट कर इसे चाहा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? अंकल इरफान ने कदरे हैरानी से पूछा, कहां मिली थी ये तुम्हें? उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ये मेरे चाचा से माफी मांगने आई थी। मैंने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने अपने जहन पर काफी जोर दिया कि मैंने कब किसी से माफी मांगी थी, पर मुझे जरा भी याद नहीं आया कि वो कब की बात कर रहा था। माफी? पर किस लिए मांगी थी माफी इसने? अंकल ने पहले मेरी तरफ हैरत से देखा, फिर उस पर एक निगाह डाली। वो कहने लगा, मेरे चाचा के बेटे को इसने अपनी साइकिल दे मारी थी, तब ये माफी मांगने आई थी। ओ फल्ला जी, ये तो बहुत पहले की बात कर रहा था, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी, तब साइकिल चलाती थी। फिर मैंने अपने जहन पर जोर दिया, मगर ऐसा कोई भी वाकया मेरे जहन में नहीं आया जिसकी वो बात कर रहा था। अंकल इरफान ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम भी वहां मौजूद थे जब ये माफी मांगने आई थी? वो कहने लगा, हां, शायद उस दिन मेरी खुशकिस्मती थी, मैं भी चाचा के बेटे को देखने आया था, तब ये वहां आई थी। इसके जाने के बाद चाचा ने कहा, इंसान कितने अच्छे होते हैं, गलती भी हमारे बेटे की थी, फिर भी इसने हमसे आकर माफी मांगी। इस बात पर मेरे दिल में इसके लिए नरम गोशा पैदा हुआ था, वरना मैं इंसानों को बड़ी जालिम, बेरहम और सफाक मखलूक गर्दानता था। ये मेरी जिंदगी से चली जाती तो भी शायद मैं इसको भूल जाता, पर ये रोज ही अपनी साइकिल पर हमारे घर के पास से गुजरा करती थी और मैं इसे देखने लगा था। फिर एक दिन कुछ लोगों ने इसकी साइकिल इससे छीनना चाही, तो तब मैंने ही इसकी मदद की थी। ये एक बार फिर मेरे पास मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी। जब मैंने अपने जहन पर एक बार फिर से जोर दिया तो तब मुझे याद आया कि ये बिल्कुल सच कह रहा था। ये बात मुझे याद आ गई थी। जब मेरी साइकिल 2 लड़कों ने छीनी थी तो एक लड़के ने वाकई में मेरी मदद की थी। मैंने तब उसका शुक्रिया अदा किया था। फिर क्या हुआ? अंकल इरफान सारा माजरा शायद आज ही जान लेना चाहते थे। मैंने अंकल इरफान को देखकर नफी में सर हिलाया। अंकल इरफान ने अपनी आंखों के इशारों से मुझे चुप रहने की तलकीन की। वो कहने लगा, फिर ये रोज हमारे घर के पास से गुजरा करती थी। मैं बहुत मसरूफ होने के बावजूद भी इसके आने से चंद लम्हे पहले वहां आ जाता था ताकि इसे देख सकूं, अपनी तपती आंखों को ठंडा कर सकूं, अपनी आंखों की प्यास बुझा सकूं। जिस दिन ये हमारे घर के पास से गुजरा करती थी, चाहे मैं जितना भी मसरूफ क्यों ना होता, मसरूफियत के बावजूद भी मैं वो टाइम कभी मिस ना करता था। फिर एक दिन अचानक ये ना आ सकी, तो उस दिन मैंने किसी पागल की तरह इसे ढूंढा था, पर ये मुझे ना मिली। फिर ये मेरी रूटीन बन गई। इसने यहां से शायद गुजरना छोड़ दिया था, मैंने फिर भी वहां आना ना छोड़ा। जब ये ना आती तो मैं मायूस होकर लौट जाता। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ाकर इसके लौट आने की दुआएं मांगा करता। ये मेरी खुशकिस्मती थी या मेरी मोहब्बत की तड़प, या शायद मेरे अल्लाह को मेरी मोहब्बत, मेरा गिड़गिड़ाना पसंद आ गया था, या फिर उस पाक जात ने मेरी दुआएं सुन ली थी। एक दिन ये अपनी गाड़ी में बैठी हुई मुझे नजर आ गई। ये पिछली सीट पर बैठी अपनी यादों में कहीं गुम थी। मैं मौका पाते इसकी गाड़ी में आ बैठा। मैं इसकी जुल्फों से खेलता रहा। इसके कॉलेज तक मैं इसके साथ गया। फिर मैंने वो सारा दिन अल्लाह से दुआएं मांगने में गुजार दिया कि अल्लाह पाक वो दोपहर को भी यहां से होकर गुजरे, और अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ सुन ली थी। मैं अपने मुकर्ररा वक्त से भी कुछ पहले आ गया था, और वही कुछ पल गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये खौफ अलग के पता नहीं वो यहां से गुजरेगी भी या नहीं। तभी अल्लाह ने मेरी बेताबी को खत्म किया। वही गाड़ी मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी। मैं मौका पाते ही गाड़ी के अंदर दाखिल हो गया था। वो अपनी सहेली के साथ बातों में मसरूफ थी। मैं बस उसे देखते ही देखते कहीं गुम हो गया था।
जब यह गाड़ी से नीचे उतरी तब मुझे एहसास हुआ था कि इसकी मंजिल आ चुकी है। उस दिन से लेकर आज तक हर पल मैं इसके साथ होता हूं। इस सारे वाक़ये को 6 साल का अरसा बीत चुका है। अब तुम ही बताओ मैं इसे कैसे छोड़ दूं, जिसको मैंने रब से गिड़गिड़ा कर मांगा था। ये मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क, मेरा जुनून है, मेरी आखिरी दीवानगी है। अगर इसे एक पल के लिए ना देखूं तो मेरी आंखें कुछ और देखने के काबिल नहीं रहती। अंधी हो जाती हैं मेरी आंखें। इसकी आवाज़ ना सुनूं तो कान बहरे हो जाते हैं। वो कुछ और आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते। और तुम बात कर रहे हो इसे मुस्तकिल छोड़ने की, जो मेरे बस की बात नहीं है। बस मौत ही मुझे इससे जुदा कर सकती है, पर तुम जैसे लोग तो हरगिज नहीं। अंकल इरफान ने उसकी सारी दास्तान सुनने के फौरन बाद कहा, कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे छोड़कर तो जाना होगा। वो गुर्राया, ये नहीं हो सकता। अंकल इरफान ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उस पर फूंक मारी तो वो नीचे जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। मत करो ऐसा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, छोड़ दो मुझे, उसने तड़प कर कहा। अंकल इरफान ने अपना अमल रोका नहीं था। वो जितना रोक रहा था अंकल इरफान अपना अमल उतनी तेजी के साथ जारी रखे हुए था। वो फूंक मारते रहे। वो जितना तड़प रहा था अंकल भी उतनी तेजी से पड़ते फूंक मारते जाते थे। मुझे न जाने क्यों उसकी हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा, अंकल वो मर जाएगा। वो कहने लगे, बेटा ये बहुत ढीठ है, नहीं मानेगा, इसलिए इसे मरने दो। अंकल ने अभी भी मुंह ही मुंह में पड़ना नहीं छोड़ा था। वो नीम बेहोश हो चुका था। मैंने कहा, नहीं अंकल प्लीज इसे छोड़ दें, वो बेचारा मर जाएगा। मुझे दिली अफसोस के साथ बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था उसे यहां से गायब कर देती। तभी आमिल हसन किचन में दाखिल हुए और उसे इस हाल में देखकर अफसोस करने लगे। हाथ हौला रखो यार, वो मर जाएगा। अंकल इरफान ने बहुत ही आहिस्ते से कहा, इसे जी कर करना भी क्या है। तभी अचानक एकदम से किचन की खिड़कियां खुलने बंद होने लगी। एक खिड़की का पट खुलता, दूसरा बंद हो जाता। मैं बगौर खिड़की को देख रही थी कि एक औरत किचन की खिड़की से अंदर दाखिल हुई थी। उसने दूर से ही असद की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, वो मर जाएगा। इसे कुछ हुआ तो जिंदा तुम भी नहीं बचोगे, उसने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आखिर बेटे की मोहब्बत खींच लाई है ना तुम्हें इस दहलीज पर? अंकल इरफान ने करख्त लहजे में पूछा। माँ हूं ना मैं इसकी, जब बेटा माँ को पुकारेगा तो माँ कैसे नहीं आएगी? उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर अपने बेटे पर फूंक मारी। उसके जिस्म पर जो जख्म नजर आ रहे थे उसकी माँ की फूंक मारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता भरने लगे थे। तब मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि कोई तो था उस बेचारे के पास, वरना अंकल इरफान ने तो उसे मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। समझा दो अपने बेटे को, ये मेरी बेटी के साय से भी दूर रहे, इससे में इसकी भलाई है। अगर ये मेरी बेटी के पास फिर आया या इसे तंग किया तो अगली बार तुझे पुकार नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे पुकारने से पहले ही मैं इसे मौत के घाट उतार दूंगा। इसे महज मेरी धमकी ना समझना, मैं जो बात कहता हूं उसे करता भी हूं, ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो, अंकल इरफान ने करख्त लहजे में कहा। वो औरत कहने लगी, मैं माँ हूं इसकी, मुझे उम्मीद है कि मेरे समझाने से ये समझ जाएगा। आप फिक्र न करें, यह अब इस लड़की के पास फिर कभी नहीं आएगा। उस औरत ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर अपने बेटे पर फूंक मारी तो दोनों हवा में तहलील हो गए। आप यकीन करें मुझे दिली सदमा पहुंचा था कि मैं अब कभी उस जिनजाद असद को दोबारा नहीं देख सकूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अंकल इरफान ने मेरे आंसू देख लिए थे। मेरे पास आकर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से कहने लगे, बेटी तुम परेशान ना हो, ये जिन्नात कौल के बड़े पक्के होते हैं। जब इसकी माँ ने कह दिया है कि अब ये तुम्हें तंग करने नहीं आएगा, तो मुझे भी उम्मीद है कि अब ये वाकई नहीं आएगा, ना तुम्हें तंग करेगा। अंकल ने मेरे रोने की वजह मेरा डर और खौफ समझा, लेकिन दर हकीकत मुझे उसका दुख हो रहा था। पता नहीं उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा, वो ठीक भी होगा या नहीं, वो मुझे फिर मिलने आएगा भी या नहीं। मैं इसलिए बेहद परेशान थी। मुझे रह रहकर उसका ख्याल सताने लगा था। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कीमती ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए और हैदर वाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।